हेलो दोस्तों, मैं एसके राय स्वागत करता हूं आपका मैथ्स के इस वीडियो में। जैसा कि दोस्तों कल हमने टाइम एंड वर्क से एक बेसिक पॉइंट डाला था और उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी बताए थे और आपको समझ में भी आ गया होगा। उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज हम जो है दूसरा पैटर्न, दूसरा तरीका देखते हैं, मतलब दूसरा टाइप का विधि क्वेश्चन है ये, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। एक एक टाइप हम बताएंगे, हम पहले ही बता दिए हैं कि प्रत्येक का वीडियो जो है 10 को वीडियो जाए या फिर 6 से 7 जितना वीडियो जाए, लेकिन प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन बताया जाएगा और आपको HW भी दिया जाएगा। बस 1 से 2 वीडियो के बाद जो है व्यवस्था जब हो रहा है अभी, उसके बाद आपको HW दिया जाएगा, हम आपसे खुद मेहनत करवाएंगे। यहाँ कहता है कि A और B एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, B और C उसी काम को 15 दिनों में तथा C और A उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि A, B तथा C एक साथ मिलकर कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे प्रश्न जरूर देखे होंगे जो कि एग्जाम में जो है पूछा जाता है और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ऐसे प्रश्न अगर इतना छोटा डिजिट रहे तो आप देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। जो तरीका हम बताए थे आपको देखते ही देख सकते हैं। 12, 20 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा 60, 12 × 5 = 60, 15 × 4 = 60, 5 और 4 9 और 3 12, कुल काम 60 है तो 12 × 5 = 60। तो इस तरह से 5 दिन और 2 2 है तो आदमी जब बढ़ेगा दोगुना हो जाएगा तो 10 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो आसानी से बन सकता है, आप भी ऐसे बना सकते हैं। बस अब जैसे हम आपको बताते हैं वैसे ध्यान देते चलिए, क्वेश्चन देखते ही आप आंसर बता दीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं, एक इससे पहले कुछ फार्मूला आप लोग जो है इसका बनाते होंगे कि यदि A और B किसी कार्य को x दिन में करता है, B और C की इस कार्य को y दिन में करता है और C और A इस कार्य को z दिन में कार्य करता है, तो A और B जो है, A और B एक दिन में इस कार्य कितना भाग करेगा, एक दिन में 1/x करेगा। इसी तरह से B और A जो है एक दिन में कितना कार्य करेगा तो 1/y, और ये एक दिन में कितना काम करेगा तो 1/z काम करेगा। यदि हम सभी को एक साथ करें तो ये हो जाएगा 2, जोड़ेंगे तो 2 A होगा, 2 B होगा, 2 C होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो A + B + C का एक दिन का पूरा कार्य कितना कार्य समाप्त कर सकता है तो 1/x + 1/y + 1/z। ये हो गया आपका जो एक दिन में कितना कार्य कर सकता है, एक दिन में सभी का कार्य जोड़ लेंगे। इसको जब इस तरह से करेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा x y z, x कटेगा बचेगा yz, y से कटेगा तो बचेगा xz और z से कटेगा बचेगा xy। तो इस तरह से यहाँ पर जो आ गया 2 × A + B + C बराबर इतना आ गया। इसको हम दिन में जब बदलेंगे ये वर्क है, एक दिन में अब इसको देखेंगे तो xyz बटा में हो जाएगा xy + yz + zx। ये देख लेंगे, सजाकर लिखते हैं इतना दिन लगेगा। अब ध्यान देने वाली बात है कि इतना दिन जो लगेगा वह किसको लगेगा तो 2 A 2 B और 2 C को, जबकि हमको जो है एक ही ABC रहना चाहिए, ABC रहना चाहिए। यहाँ पर डबल आदमी हो रहा है, तो यहाँ ध्यान देना है कि जब भी आप ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि हमें यहाँ पर 2A + B + C बराबर इतना डेज है तो A + B + C बराबर कितना डेज तो बटा में 2 करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब आदमी की संख्या कमेगा, ध्यान देना है इस पॉइंट पर, जब आदमी की संख्या कमेगा तो डे जो है वह क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर कोई आदमी जो है 5 आदमी मिलकर किसी कार्य को अगर मान लिया जाए 2 दिन में करता है तो एक आदमी इस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो ये तो नहीं जो 2/5 दिन में करेगा, ये तो कम दिन हो गया। ये क्या करेगा, इधर आकर गुना हो जाता है, क्या दिन में करेगा 10 दिन में करेगा। तो ऐसे समझना है यहाँ पर कि जब भी आदमी की संख्या जो है घटेगा तो डे जो है बढ़ जाएगा। तो ये जो A + B + C जो है तीनों मिलकर किस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे तो ये 2 इधर का गुना हो जाएगा तो 2xyz बटा में xy + yz + zx डेज हो जाएगा। तो इस फार्मूला से भी आप बना सकते हैं और आप बनाते भी होंगे, इसलिए मैंने फार्मूला आपको बता दिए कि ये फार्मूला किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो इस तरह से ये फार्मूला ज्ञात किया जाता है, या फिर आप यह भी करते होंगे कि 2A + B + C करके या 2 कॉमन लेकर के और 1/में
12 एक बटा में 15 एक बटा में 20 करेंगे तब पर भी आपको यही प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। आप कितनों शॉर्ट कीजिएगा आपको इतना करना ही पड़ेगा। एक्स वाई जेड की जगह पर भले ही वो अंक रहेगा लेकिन ये प्रक्रिया आएगा। डायरेक्ट आप इतना रख करके भी गुना कर सकते हैं। तो ये था एक। अब हम जो कल आपको बताए थे एलसीएम मेथड उससे भी बनाने का प्रयास करते हैं, हम लोग समझते हैं। ये आप समझ गए होंगे। अगर आपको जो बेहतर लगे, आपको लगता है कि ये आपसे आसान तरीका लगता है, आपको जल्दी बन जाता है, तो इस पर भी अभ्यास करें। लेकिन जो हम आपको बताते हैं उस पर भी कोशिश करें जो उसी नियम से बनाएं तो बेहतर रहेगा। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि ए और बी, अब हम लोग बनाते हैं इस नियम से, एलसीएम विधि से देखते हैं। तो ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। बी और सी जबकि इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। सी और ए इस कार्य को कितने दिन में करते हैं? तो 20 दिन में करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ए और बी 12 दिन में, बी और सी 15 दिन में, सी और ए क्या दिन में करता है? 20 दिन में। ये जो इसका एलसीएम लेंगे वही टोटल वर्क हो जाता है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। तो टोटल वर्क हमारा कितना हो गया? 60 हो गया। हम एलसीएम बताते बहुत आसान है। इसमें बड़ा कौन है? 20 का पहाड़ा पढ़िए, टेबल पढ़िए, अपने आप आपको आ जाएगा 20। तो 20 जो है 2 से नहीं कटेगा, 40 2 से नहीं कटेगा, 60 सभी से कट गया तो एलसीएम 60 हो गया। ये 12 से अगर हम देखते हैं तो ये 5 दामे कटेगा, ये 15 से 4 दामे कटेगा और ये 20 से 3 दामे कटेगा। मतलब ये हुआ कि ए और बी जो है एक दिन में 5 काम करेगा, क्योंकि वह 12 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। उसी तरह से बी और सी 15 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। सी और ए 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा। तो एक दिन में सभी मिल करके, अब यहाँ पर जब सभी को जोड़ेंगे तो वही चीज आएगा 2 × a + b + c हो जाएगा, क्योंकि 2 गो ए 2 गो बी और 2 गो सी हो जाएगा। सभी को जोड़ेंगे 5 और 4 9 और 3 क्या हो गया? 12। तो एक दिन का जो इसका काम हो गया वह कितना हो गया? 12 काम करेगा। कुल काम कितना है? 60 काम है। तो कुल काम अब बटा में एक दिन का सभी का काम, तो एक दिन का सभी का काम कितना था? 12। और यहाँ पर सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा? कुल काम 60 हो जाएगा। कुल काम कितना है? 60। और यहाँ पर ये जो है इसका एक दिन का काम कितना है? 5 और 9 और 3 12। 12 से कट जाएगा क्या मरता में? 5 से। तो इस तरह से 5 डेज में जो है ये कार्य को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। अब ध्यान दीजिएगा, 5 दिन में कार्य समाप्त होगा कब? जब 2 गो ए बी सी है। लेकिन जबकि हमको ए बी सी से करवाना है काम a + b + c से, तो ये क्या हो जाएगा? हमें तुरंत बताए हैं आदमी की संख्या बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। मतलब 5 × 2 डेज, मतलब इस तरह से हो जाएगा 10 दिन में जो है यह कार्य को समाप्त कर लेगा। तो आपको आसानी से समझ में आ गया, समझ गए होंगे कि ये कितना आसान है बनाना। आप ऐसे भी इसको इतना आप नहीं लिखना चाहते हैं, प्रश्न पढ़िए, दिमाग में कैलकुलेट कीजिए और तुरंत आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो फिर से समझिए, ए और बी एक कार्य को 12 दिन में, देखिए कभी भी घबराहट नहीं करना है। एक टाइप प्रश्न अगर आप ये समझ जाते हैं तो इस टाइप के सभी प्रश्न को बना सकते हैं, और ज़्यादा टाइप का प्रश्न है नहीं। फिर इसके बाद हम आपको एमएसटी पर ले जाएंगे। फिर उसके बाद जो है काम करके काम छोड़ देता है, 2 दोस्त मिलकर काम करता है, इस टाइप के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो इसके बाद जो है देखेंगे 2 दोस्त काम कर रहा है, दोस्त काम करके छोड़ देता है, दूसरा कितने दिन में करेगा, ये सब टाइप भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये अभी आप समझ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा देखिए, 2 दाव में समझ में आए 3 दाव देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। जब तक नहीं समझ में आए देखिए, ऐसे आपको हमारे जैसे 1 दाव में समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यह एक बेस्ट तरीका है। अब यहाँ पर देखिए ये तो हो गया। अब हम इधर फार्मूला जब सिद्ध किए हैं, आपको इधर फार्मूला जब बताए हैं तो इसी फार्मूला पर भी आपको क्वेश्चन बना करके बता देते हैं। तो या हम इस फार्मूला पर बनाते हैं तो देखिए क्या करेंगे, 2x, x की वैल्यू मतलब क्या हो गया 12 दिन गुने 15 हो जाएगा, गुने 60 हो जाएगा, बटा में क्या है तो xy yz zx, तो xy मतलब हो गया 12 गुने 15 और 12 गुने 15 करने पर 12 × 50 60 तो 180 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा yz,
15 गुने 60, 15 छक्का 90 मतलब 900 हो गया। और ये हो गया जेड एक्स, तो ये जेड एक्स क्या हो जाएगा, जेड और एक्स को गुना करेंगे तो 12 छक 72, 720 हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 2 गुने 12 गुने 15 गुने 60 बटा में क्या हो जाएगा, जोड़ देंगे सभी को 0, ये हो गया 8 0 8 2 10 के 0, ध्यान दीजिए 12 ए और बी से गुना किए हैं तो 12 गुने 15 12 25 60 180, ये ठीक है। बी एक्स वाई हो गया, वाई जेड हो जाएगा 15 छक्का 90, ये 900 हो जाएगा, ये भी ठीक है। और जेड एक्स हो जाएगा 12 छक्का 720, ये ठीक है, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा, 8 और 2 10 के 0 हासिल 1 हो गया, तो 1 और 9 10 और 1 11 और 7 18 हो जाएगा। इस तरह से काटेंगे तो ये से इसे कट जाएगा। एक जोड़ते हैं, जोड़ सही है, 8 2 10 के 0 हासिल 1 1 2 और 9 11 1 7 18। तो यहाँ पर अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ गलत तो नहीं है। अगर इसको काटते हैं 15 से या 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा क्या, 30 मरतबे में 30 छक्का 180 हो जाता है, 15 दूनी 30 हो जाएगा और ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 12 आ गया। देखिए कहीं गलती मिस्टेक हुआ है, ए बी और सी 12 है, सॉरी यहाँ पर गलती है, देख लीजिए थोड़ा सा शुरू में ही लग रहा था। ये क्या हो गया गलती कि x 12 है और y क्या हो जाएगा 15 लेंगे और z की जगह पर तो 20 है ना, यहाँ 60 लिखा गया था, थोड़ा सा गलती ध्यान दीजिएगा इसको, ये हो जाएगा 20। तो ये भी गलत हो गया होगा, 12 गुने 15 ये ठीक है, और ये 15 गुने 20 बराबर हो जाएगा 300 और ये 12 दूने 24 तो ये हो जाएगा 240। तो ये हो जाएगा 2 गुने 12 गुने 15 गुने 20 और बटा में क्या आ जाएगा, ये जोड़ देंगे तो 0 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 1 1 2 और 3 5 और 2 7, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। आप इसको आसानी से काट लीजिए। अब ये 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा 36, 12 3 36 3 5 15 बच गया 2 और 5 2 5 10। इस तरह से ये जो है काम टोटल कितने दिन में हो जाएंगे, तो 10 दिन में जो है ये कार्य समाप्त हो जाएंगे। तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इस नियम से भी आपको बता दिए, इस नियम से बना दिए। तो यहाँ पर अभी आपको लग रहा होगा चलिए ये भी आसान है, और वास्तव में आसान ही है। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूला का उपयोग करके बना सकते हैं। हम पहले ही बोल दिए जो आपको बेहतर समझ में आता है वो अपनाएं, लेकिन इस तरीका पर बनाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको आगे जो प्रश्न आएगा वो बहुत आसान लगेगा। ऐसे हम ये तरीका ना देखें तो इस तरीका से हम आपको बताए थे, शुरू में प्रश्न पढ़े थे, उसी समय हम देखे थे मन मन बना करके और आपको आंसर बता दिए थे, 10 दिन बता दिए थे। तो इस तरह से अगर आप इस नियम को अपनाते हैं तो आप भी उसी तरह क्वेश्चन देखते ही और मन में सोच करके आप थोड़ी देर में आंसर 1 मिनट के अंदर आंसर बता सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये जो फार्मूला है ये कहाँ से आता है और इस टाइप का प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। आप दोनों में से कोई तरीका बना सकते हैं। तो इसको जो है नोट कर लीजिए और फिर हम देखते हैं आगे की ओर अगला प्रश्न। एक और प्रश्न दो लेते हैं। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन आगे की ओर, कुछ और क्वेश्चन बनाने का जो है प्रयास करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, दो और हम आसान क्वेश्चन लिए हैं, बेसिक से ही संबंधित है। कहता है P और Q क्रमशः 6 और 12 दिनों में एक परियोजना कर सकते हैं। कितने दिनों में वे परियोजना का 25% को पूरा करता है यदि वे एक साथ काम करते हैं। कहने का मतलब कि एक व्यक्ति P जो है 6 घंटा में कार्य को करता है 6 दिनों में, Q 12 दिनों में। अब कार्य का हमको 25% ही पूरा करना है, पूरा काम नहीं करना है, 25% ही करना है। देखिए बहुत ही आसान है, जैसे कि हम आपको बताए थे कि P किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है, Q इसी काम को 12 दिन में कर रहा है। अब हम जो बताए थे ऐसे मेथड उसी पे चलते हैं। तो दोनों का एलसीएम आप समझ गए होंगे कितना हो जाएगा 12 में। अब ये 12 वर्क हो जाएगा सर, ये काम हो जाता है, वर्क हो जाता है। अब ये 12 वर्क में ये टोटल वर्क है, क्या है
टोटल वर्क है, लेकिन हमको करना कितना है 25%। 12 का 25% ही करना है, तो 12 का 25% निकाल लीजिए। 25 चौका 100, 4 3 12, मतलब कितना काम करना है हमको, तो 12 काम में से नहीं 3 काम करना है। 12 काम में कितना काम करना है, 3 काम ही हमको करना है। अब ध्यान दीजिए, ये जो है एक दिन में 6 दिन में पूरा काम करता है 12 काम, तो एक दिन में क्या काम करेगा 2 काम। 12 दिन में 12 काम, तो एक दिन में क्या काम 1 काम। तो एक दिन में जो है दोनों मिल करके, एक दिन में दोनों मिल करके P और Q दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा 2 और 1 3 वर्ग। अब बताइए काम कितना करना था, 3 काम ही तो करना था, आंसर क्या हो जाएगा 1 दिन। बात खत्म हो गई। इतना आसान क्वेश्चन था। अगर हम उसमें P/Q करते 1/1/6 1/12, फिर उसका 25% करते, उससे बहुत ही आसान है। P और Q एक बार समझ लीजिए, P 6 दिन में करता है, Q 12 दिन में करता है। अगर बार बार इस पर देखिए रिवीजन, जब भी कोई चीज़ का मैथ जो है बिना रिवीजन के नहीं होगा, आपको बार बार प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं कि हम सीख गए अब बैठ गए आराम से तो 6 महीना बाद भी हम बना लेंगे। आप बना सकते हैं, लेकिन आप समय मैनेज नहीं कर सकते हैं, आपको बहुत समय लगेगा। इसलिए आप बराबर जो है प्रयास करते रहिए। हम जो टाइप बताए हैं वह बहुत सारा किताब आपके पास होगा, उसमें टाइप से क्वेश्चन ढूंढिए और बनाने का काम कीजिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन डालेंगे, जैसा कि हम बताएं हमें व्यवस्था हो रही है। तो ये हो जाएगा कि P 6 दिन में करता है, Q 12 दिन में, तो टोटल वर्क हो गया 12, लेकिन हमको करना है काम का 25% ही, तो 12 का 25% हो गया 3 वर्क। अब 6 दिन में 12 काम P करता है, तो एक दिन में 2 काम करेगा, और Q एक दिन में 1 काम करेगा, दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा, और हमको 3 काम ही करना था। कार्य का जो 25% है परियोजना का, वह कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 1 दिन में समाप्त हो जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन रहता तो यहाँ पर ऑप्शन रहता 1 डे, 2 डेज, 2.1/3 डेज, नॉन ऑफ दिस। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाता है वह क्या हो जाता, 1 डे आंसर हो जाता है कि एक दिन में यह इसका कार्य का 25% काम समाप्त हो जाता है। अब आगे एक और प्रश्न है, उसको भी समझ लेते हैं। कहता है कि एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है। एक मजदूर है, उस कार्य को 50 घंटे में वह पूरा कर सकता है। 5 घंटे बाद वह विराम लेता है। मतलब क्या हुआ, 5 घंटे बाद विराम लेता है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह 5 घंटा काम करता है, उसके बाद वह सोने चल गया। तो कितना घंटा काम करता है, 5 घंटा। पूरा काम क्या घंटा में करता है, 50 घंटा में। काम का कितना भाग अभी भी बाकी है, तो जो पूरा काम है उसमें से जो काम हो गया है उसको घटा लेंगे, तो वही तक काम बाकी रह जाएगा। तो ध्यान देना है कि एक मजदूर एक काम को 50 घंटे में करता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 1 घंटा में यह कितना काम करेगा, टोटल काम को 50 घंटे में करता है, तो 1 घंटे में यह जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा, तो 1/50 काम करेगा ना। जैसे ही हम लोग इसको उल्टा करते हैं, हम बताए थे पहला दिन कि यदि कोई व्यक्ति किसी काम को x दिन में करता है तो एक दिन में वह 1/x काम करेगा। तो उसी से एक मजदूर एक काम को 50 दिन में करता है, तो 1 घंटा में 1/50 काम करेगा। अब काम कै घंटा कर रहा है, 5 घंटा। तो 5 घंटा में क्या काम करेगा, तो 1/50 गुने क्या हो जाएगा 5, 5 × 50 बराबर 1/10 काम। अब समझिएगा 1/10 काम हो गया, जबकि हमसे पूछा जा रहा है कि अभी भी शेष काम कितना बाकी है। तो कुल काम अगर 1 और 1/10 काम हो गया है, तो क्या करेंगे, शेष काम जो हो जाएगा, शेष काम वह हो जाएगा क्या, 1 - 1/10। जो काम हो गया है उसको घटा लेंगे, 1 - 1/10 एलसीएम ले लेंगे, 10 - 1 बराबर हो जाएगा 9/10 काम, या फिर हम बोल सकते हैं 0.9 काम। तो ये जो हो जाएगा, कितना काम बाकी रह जाएगा, तो 0.9 काम जो है अभी भी बाकी रह जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि एक मजदूर अगर एक काम को 50 घंटे में करता है, तो 5 घंटे बाद वह विराम लेता है। 5 घंटे बाद वह क्या करता है, विराम लेता है। तो मतलब 5 घंटा काम किया
सीधा बात है। तो 1 घंटा में वो 1/50 काम करता है, तो 5 घंटा में कितना काम करेगा, गुने 5 कर देंगे तो 1/10 काम करेगा। शेष कितना है, तो एक काम में से घटा लेंगे पूरा को, 9/10 मतलब 0.9 काम करेगा। तो इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ऐसे आसान प्रश्न एसएससी वगैरह में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कल जो है हम आपको एक दूसरा टाइप बताएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे एमडीएच। आप सुने भी होंगे, इस पर क्वेश्चन भी बनाए होंगे, लेकिन हम आपको समझाएंगे पहले कि ये फार्मूला कहाँ से बना। आपको यह मालूम रहेगा कि यह फार्मूला कहाँ से आया, एम का मतलब क्या होता है, डी का मतलब, एच का मतलब, और ये फार्मूला सबसे पहले आया कहाँ से, किस तरह से कैसे प्रश्न को इस पर हम बनाएंगे, ये सारा बात आपको हम बताएंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद। कितना तरीके 20